हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और गैजेट यूज के इस नए वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज हम करेंगे कंपैरिजन पोको X2 का विद Realme X2 के साथ। और यहां पे ये कंपैरिजन इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि दोनों ही फ़ोन में प्राइस का सिर्फ 1000 रुपये का फ़र्क है। और ये कंपैरिजन में तीन मेजर चीज़ें मैं फोकस करूंगा। पहला होगा परफॉर्मेंस, दूसरा होगा यहाँ पे इसका डिस्प्ले, और तीसरी है सबसे इंपॉर्टेंट, वो है कैमरा। तो चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरिजन को और बताते हैं दोनों ही फ़ोन की परफॉर्मेंस के बारे में। दोस्तों, परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों में ही आपको इक्वली गुड परफॉर्मेंस मिल जाती है। मल्टीटास्किंग में दोनों ही फ़ोन इक्वली गुड परफॉर्म कर लेते हैं। दोनों का ही Antutu बेंचमार्क स्कोर भी काफ़ी आसपास आ जाता है। दोनों में खूब सारी रैम मिल जाती है, सेम टाइप की रैम भी दोनों फ़ोन में दी गई है। तो ओवरऑल मल्टीटास्किंग एक्सपीरियंस और सब कुछ परफॉर्मेंस के हिसाब से काफ़ी कुछ आसपास आ जाता है। तो उस मामले में मैं कहूँगा कि दोनों ही फ़ोन इक्वली गुड हैं। दोस्तों, बात करते हैं अगर डिस्प्ले की, तो यहाँ पे आपको डिस्प्ले के साइज में हल्का सा फर्क देखने को मिलता है। और ये चीज़ साफ साफ दिख जाती है जब आप इस दोनों फ़ोन को साथ साथ रखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले आपको मिल जाता है पोको X2 में। और एस्थेटिकली लुक एंड फील वाइज ये वाला डिस्प्ले ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे पंच होल डिज़ाइन वाला डुअल कैमरास दिए गए हैं, सेल्फी कैमरास। जबकि यहाँ पे जो ड्यू ड्रॉप नॉच है थोड़ा पुराना डिज़ाइन हो गया है। बट अगेन मैं कह सकता हूँ कि बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से दोनों ही फ़ोन इक्वल है। दोनों में आपको गोरिल्ला ग्लास 5 फ्रंट और बैक दोनों में मिल जाता है। लेकिन डिस्प्ले के हिसाब से देखें तो यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि AMOLED डिस्प्ले के कलर्स बेहतर हैं, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन में दोनों ही डिवाइसेस में वीडियो चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। और डिस्प्ले के हिसाब से मैं कहूँगा दोनों फोन्स को ऑलमोस्ट 19-20 का फर्क रहता है और दोनों में ही अच्छा डिस्प्ले आपको मिल जाता है, चाहे वो पोको X2 हो या फिर Realme X2 हो। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन की, और वो है कैमरा का। जी हाँ, दोनों में ही आपको 64 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाता है रियर में। दोनों डिवाइसेस में आपको 4 कैमरास रियर में मिल जाते हैं। हालांकि फ्रंट में यहाँ पे सिंगल कैमरा है, जबकि यहाँ पे डुअल कैमरा है, जिससे बेहतर पोर्ट्रेट मोड की फोटो भी आ जाती है। सबसे पहले करते हैं कंपैरिजन इनके कैमरा सैंपल्स की, और फिर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा सैंपल्स दिखाऊंगा जो कि पोको X2 से लिए गए हैं, जो कि इसके कैमरा में नए फीचर दिए गए हैं, जैसे कि व्लॉग मोड और सिनेमा पोर्ट्रेट। बहुत ही कमाल की फोटोज हैं। चलिए शुरुआत करते हैं कंपैरिजन की और कंपेयर करते हैं सबसे पहले फोटो सैंपल्स दोनों फोन की। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे कंपैरिजन की। सबसे पहले नॉर्मल मोड में यहाँ पे फोटो कैप्चर की है हम दोनों फोन्स पे। और यहाँ पे इस फोटो के अंदर अगर आप मुझ पे नजर डालें तो यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे मेरे फेस को तो आपको थोड़ा सा बेहतर ब्राइटनेस देखने को मिलेगी Realme X2 के फोटो में। जबकि अगर आप और ज़्यादा जूम इन करें और थोड़ा बैकग्राउंड को देखें तो उस केस में भी बैकग्राउंड थोड़ा और बेहतर कैप्चर हुआ है। Realme X2 में ज़्यादा बेहतर विजिबल है कंपेयर टू पोको X2। हालांकि दोनों फोटो इक्वली गुड है और अच्छी डिटेल्स आपको दोनों में ही मिल रही हैं। दोस्तों, बात करते हैं 64 मेगापिक्सल कैमरा की। अब देखा जाए तो 64 मेगापिक्सल कैमरा दोनों फोन में आपको मिलते हैं, लेकिन पोको X2 में आपको सोनी का सेंसर मिलता है, जो कि थोड़ा सा बेहतर सेंसर माना जाता है कंपेयर टू Realme X2, जिसमें 64 मेगापिक्सल का कैमरा सोनी की तरफ से नहीं है, सैमसंग की तरफ से है। अब इस फोटो को आप देख लीजिए, 64 मेगापिक्सल की इस फोटो के अंदर अगर आप जूम इन करेंगे और यहाँ पे जो ये बोर्ड लगा हुआ है पार्क के अंदर, और इस बोर्ड के टेक्स्ट के ऊपर आप नजर डालेंगे तो जूम इन करने पर इस टेक्स्ट की क्लैरिटी आपको बेहतर मिलेगी पोको X2 की फोटो में कंपेयर टू Realme X2 की फोटो, जो कि साफ साफ बता रहा है। और ना सिर्फ क्लैरिटी बेहतर है, कलर टोन भी ज़्यादा एक्यूरेट है पोको X2 की फोटो में कंपेयर टू Realme X2 की फोटो, और वो आपके सामने है। सेल्फी कंपैरिजन की बात करें तो यहाँ पे डे लाइट में सेल्फी कैप्चर की गई है दोनों फोन्स के फ्रंट कैमरा से, और यहाँ पे नॉर्मल मोड में सेल्फी ली गई है, तो पोर्ट्रेट सेल्फी नहीं है। और इस सेल्फी के अंदर अगर आप देखेंगे तो डिटेल वाइज दोनों ही फोटो आसपास आ जाती हैं। थोड़ा बहुत फेस का जो कलर टोन है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैं कह सकता हूँ कि मुझे यहाँ पे सेल्फी ऑनेस्टली खुद मुझे जो फ़ोन पे देखने में लग रहा है Realme X2 की सेल्फी ज़्यादा अच्छी लग रही है कंपेयर टू पोको X2 की सेल्फी। हालांकि दोनों ही सेल्फी आसपास हैं काफ़ी हद तक इन टर्म्स ऑफ कलर्स, बट फेस टोन बेहतर आ रहा है Realme X2 की सेल्फी में। दोस्तों, अब बात करते हैं पोर्ट्रेट मोड की फ़ोटो का कंपैरिजन। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इन दोनों फोटोज़ को जूम इन करें तो पोर्ट्रेट मोड की जो फोटो है उसको जूम इन करने पर ही आप खास तौर से अगर आप फेस वाले एरिया पे ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से थोड़ी सी आर्टिफिशियली सैचुरेटेड फोटो लग रही है Realme X2 की, जबकि यहाँ पे नेचुरल तरीके से ये फोटो लग रही है पोको X2 पे। खास तौर से जो फेस का कलर टोन है, ओवरऑल जो ब्लरिंग है बैकग्राउंड की, वो तो दोनों में अच्छी है, लेकिन डेफिनेटली जब आप इन दोनों फोटो को एक साथ देखते हैं तो पोको X2 की फोटो
इज मच बेटर कंपेयर टू Realme X2 का पोर्ट्रेट फोटो। दोस्तों नाइट मोड बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आजकल, खासतौर से जब आप लो लाइट में फोटोज लेते हैं तो नाइट मोड हमने दोनों ही डिवाइसेस पे चेक किया है और यहाँ पे नाइट मोड की फोटो आप खुद देख सकते हो। पहली नज़र में ही आपको दिख जाएगा कि नाइट मोड की फोटो पोको X2 की ज़्यादा बेहतर है, चाहे वो कलर्स की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, कहीं ना कहीं डिटेल्ड भी है वो शॉट और काफ़ी हद तक स्ट्रक्चर जो है विजिबल है जो हमने यहाँ पे कैप्चर किया है। तो नाइट मोड इज अगेन बेटर ऑन पोको X2। दोस्तों कुछ एक फीचर्स ऐसे भी हैं जो कि एक्स्ट्रा दिए गए हैं पोको X2 के कैमरा पे, और यहाँ पे पोको X2 के कैमरा में आपको एक सिनेमा पोर्ट्रेट मिलता है। अब सिनेमा पोर्ट्रेट में बेसिकली क्या है, ये पोर्ट्रेट मोड ही है लेकिन वाइड एंगल में लिया जाता है, साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है उसकी भी कलरिंग थोड़ी मेंटेन रहती है। तो यहाँ पे इस पोर्ट्रेट मोड की फोटो के अंदर आप देख सकते हो कि कितनी अच्छी लगती है पोर्ट्रेट मोड की फोटो इस फोन पे। फेस की डिटेल्स अच्छी हैं, इसमें क्लैरिटी भी बढ़िया है और साथ ही साथ जो बैकग्राउंड है वो भी काफी बड़ा कैप्चर हो जाता है। तो इट इज लुकिंग वेरी नाइस। और दोस्तों इसके बाद है इस फोन का व्लॉग मोड, और वो एक ऐसा मोड है जिसके अंदर अगर आप चाहें तो एक सिनेमैटिक टाइप वीडियो बना सकते हैं, एक व्लॉग टाइप बना सकते हैं, और उसके लिए आपको कुछ खास नहीं करना है, सारे इफेक्ट्स ऑलरेडी इनबिल्ट हैं और ये चीज पोको वालों ने कैमरा के इंटरफेस के अंदर दी गई है। तो आपको व्लॉग मोड अनेबल करना है और अपने आप को शूट करना है अलग अलग बैकग्राउंड में, और फाइनल जो वीडियो बन के आएगा वो देख के आप खुश हो जाओगे क्योंकि वो बहुत अच्छा बन के आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो इन केस यू वांट टू मेक अ स्मॉल वीडियो ऑफ योर ओन तो ये बहुत अच्छा है और व्लॉग के केस में भी काफी अच्छे से काम आ जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा क्विक कंपैरिजन ऑफ पोको X2 विद Realme X2, और साथ ही साथ इसके जो कैमरा फीचर्स हैं, जो कैमरा क्वालिटी है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, इस वीडियो से आपको मदद मिली होगी ये डिसाइड करने में कि पोको X2 का कैमरा कितना अच्छा है, और ये भी डिसाइड करने में कि इन दोनों फोन में से कौन सा फोन आपके लिए ज्यादा बेहतर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इस तरह के और वीडियोस के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।